अज़हर रंगीला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी हमें बताएंगे कि तारक अजीज़ साहब के साथ इनका कैसे टाइम गुजरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने ऐसे बड़े आदमी के बारे में मुझे मुखातिब किया है कि मैं क्या कह सकता हूँ। वो शख्स जो अल्फाज देता था दुनिया को, जिसका नाम तारक अजीज़। तो मेरा चूँकि बचपन से ताल्लुक़ रहा, मैं चूँकि मेरा पीटीवी से ऑडिशन 89 का, जब दिलदार पे भट्टी साहब मेला प्रोग्राम करते थे, तारक अजीज़ शो करते थे, तो मैं इन बड़ों में बैठता उठता था और इनके सामने पीटीवी का कोई ऑडिशन होता मैं चला जाता था। तो एक दिन मुझे बुलाया, कहते हैं तुम्हारा ऑडिशन च तू आ जाना है, डिसाइड कर बनना की ये तू। तो 2-4 दिन बाद आया तो मैंने कही मैंने एक्टिंग ही करनी है। कहते तू एक रास्ता इख्तियार किया है, तो एक दिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो जब मेरी फ़िल्म लगी 98 में चूड़ियाँ, तो मैंने उनको बताया, खुश हुए। तो मुझे कहा अब तूने, जब तेरी शादी होगी तुझे मैं अपने प्रोग्राम में बुलवाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी हुई 2007 में, तो मुझे एलो याल के साथ बुलाया। मेरी यादें बड़ी उनके साथ रही। मेरी माँ भी साथ थी, तो मुझे कहने लगे माँ को ज़रूर लाना। मैं कहा जी ज़रूरी है। कहते उन्हें दुआवां नाल ही तो इत्थों तक पहुँचे हैं तू। बड़े आदमी थे और बड़ा बेहतरीन सफ़र कर गए और रहती दुनिया उनका नाम रहेगा। अल्लाह पाक उन्हें गरीब के रहमत फरमाए। थैंक यू। आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू। यार हम लोग ऐसे नहीं आए, हम लोगों ने सफ़र किया हुआ है यार। मतलब दुनिया कहती रातों रात हमारा नाम हो जाए, ऐसे नहीं। ये नाम अल्लाह का इनाम होता है और अल्लाह नाम तब देता है जब आपके अंदर वही चीज़ें होती हैं जो अल्लाह को पसंद होती हैं। दूसरों को अहमियत देना, दूसरों को इज़्ज़त देना। तो अल्लाह पाक हमें साबित कदम रहने की तौफीक दे। थैंक यू अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे अज़हर रंगीला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तैयब एजाज़। आज उस अजीम शख्स की बरसी मनाई जा रही है जिनका जुमला आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। आइए महफिल में मौजूद चंद शख्सियात से तारक अजीज़ साहब के बारे में बात करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान साहब, वो हमें तारक अजीज़ साहब के बारे में भी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद तैयब एजाज़। ये मैं 2 बरसियाँ उनकी मिस की। मैं कराची था रिकॉर्डिंग में, तो मैं आ नहीं सका था। आज तीसरी है। मेरा फ़र्ज़ था ना। तारक अजीज़ साहब से मेरे ताल्लुकात आज के नहीं थे। 64 जब टीवी शुरू हुआ था, मैं बच्चों का प्रोग्राम रेडियो का किया करता था लाहौर से, तो वो पहले अनाउंसर थे पीटीवी के। तो मोहम्मद कबीर ख़ान साहब पहले ड्रामा आर्टिस्ट थे पीटीवी के। कमल नसीर ख़ातून जो थी वो पहली अनाउंसर थी टीवी की। तो उस ज़माने से मैं साथ, फिर मेरी खुशबख्ती कि जब इंटरनेशनल टूर पे तारक अजीज़ साहब निकलने लगे तो उस टीम में उन्होंने मुझे भी डाला और मैं उनके साथ गया। मैंने बहुत उनको शफीक पाया। वो बहुत ही वो बख्शे हुए इंसान थे। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान खाली होता जा रहा है इन बड़े लोगों के नामों से। खुदा उनको गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अहले खाना को अल्लाह सब्र दे, सब्र जमील अता फ़रमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे गुफ्तगू की। कोई वाक़या उनका जो आप बता सकें हमें। उनके बेशुमार वाक़यात, तो कोई एक थोड़ा है। जब हम यहाँ से गए इंटरनेशनल टूर करने के लिए, तो हमारा पहला पड़ाव जो था वो शारजा में था, यूएई में। तो यूएई में वैसे ही एक शो करने के बाद मेरी तबीयत कुछ वो होने लगी, बुखार हो गया शदीद। तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लोग तारक अजीज़ साहब से डरते थे कि वो बड़े सख्त मिजाज हैं और लोग बच के निकलते थे इधर से उधर से। हालांकि वो शफीक तरीन इंसान थे, बहुत प्यार करने वाले। तो मेरी जब आंख खुली कमरे में, होटल के कमरे में, तो मेरे सराहने बैठे हुए थे और वो मुझे यूं करके मेरे माथे पे हाथ रखा हुआ था और कह रहे थे यार बुखार तो बहुत तेज़ है। मैंने आवाज़ सुनी, मैं कहा तारक साहब। कहते यार मैं तो बड़ा बेचैन होया, मैं सुनिया कि तेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं कहा नहीं हुण कुछ बेहतर है। मैं पहले मैंने बुखार बड़ा तेज़ हो गया सी। तो तारक अजीज़ साहब ऐसे शफीक इंसान थे कि कोई सोच सकता है कि वो आके माथा आपका दबा रहे हों या आपका हाल पूछ रहे हों। इतना बड़ा नाम
वो हमारे इस्ताद साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट। आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक अजीज़ साहब क्योंकि एक अहद का नाम है और आज उनकी बरसी के मौका पर उनके शागिर्द आगा अब्बास साहब ने ये प्रोग्राम रखा है। तारक अजीज़ साहब की जो खिदमात हैं मुल्क के लिए, मैं तो समझता हूँ कि आने वाली नस्ल को उनकी शेर व शायरी, उनकी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि पता चल सके कि तारक साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे। बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद हैं मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट अज़रा आफ्ताब साहिबा। आइए इनसे पूछते हैं सर तारक अजीज़ साहब के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने इतना टची सवाल कर दिया, अभी मैं हॉल से निकल के आ रही हूँ। आप यकीन करें मैंने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोके थे। तारक अजीज़ साहब वो अज़ीम शख्सियत, आप यकीन करें, जिनकी आवाज़ में अज़मत, जिनके काम में अज़मत, जिनके चाल ढाल में अज़मत, मैं ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। यानी जब वो जुमला बोलते थे आके कि देखती आँखों सुनते कानों तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे, आप यकीन करें ऐसा लगता था जैसे दिल में तसल्ली सी हो गई है। और मतलब इतना मौसर लहजा होता था कि दिल पे असर करता था। तो अल्लाह मियाँ उन्हें गरी के रहमत करे, करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह मियाँ ये जो बरसी उनकी उन्होंने बुलाया है आज, मुझे कैसर अब्बास ने उनका शागिर्द भी था और उनका साथ उनके मिल के काम भी करता था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके। लेकिन उतना ही दुख भी हुआ है कि हम उनकी बरसी पे आए हैं। अभी मेरी उनकी बेगम से बड़ी मुलाकात काफ़ी लंबी चौड़ी रही, मैं उन्हीं के पास बैठी हुई थी। वो इत्तेफाक से मुझे जानती थी, मेरे भाई को भी जानती थी, आज़म खुर्शीद साहब को शायद तारिक साहब ने ज़िक्र किया हो। तो मेरे भाई आज़म खुर्शीद जनरल मैनेजर रहे हैं इस्लामाबाद के भी और लाहौर पीटी के भी और कोयटा के भी, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। खुदा दोनों के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला मियाँ उन दोनों मेरे भाई को भी और तारिक अजीज़ भाई को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। जी हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद अब्बास साहब। ये भी हमें तारक अजीज़ साहब के बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारक अजीज़ साहब के साथ इतना काम करने का तो मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो ड्रामों में ज़्यादा काम नहीं किया उन्होंने। शो करते थे कंपेयर, बड़े ज़बरदस्त क्या, वन एंड ओनली एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुछ लोगों के लिए, वो वाकई तारक साहब के लिए था, वन एंड ओनली। ज़बरदस्त आदमी थे। वास्ता उनसे रहा तो 50-52 साल। 70 के ज़माने में जब पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी बनी तो मेरे उस्ताद सूफ़ी निसार साहब के ग्रुप में वो जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे थे और वो प्रेसिडेंट का, हम एक ही ग्रुप से। और दूसरे ग्रुप में थे वो जमील फ़खरी साहब और अतर शाह खान, इनके साथ मुकाबला उस ज़माने से 70 से लेके तो बस उनके वफ़ात तक यहाँ अलमरा में उनसे गपशप रहती थी। बहुत अजीम फ़नकार और अजीम इंसान, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आता। आमीन जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। आज जो आपने सर तारक अजीज़ साहब की बरसी पर मौजूद लोगों के तासरात सुने, आप अपने तासरात हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तैयब एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक और बात, हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।